ओम शांति। आज 12/6/2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। प्रश्न, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज करते हैं। वहां एक राजा की एक देवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, अभी तुम वह ताकत ले रहे हो। 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी ही देवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। अगला, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है। देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें। अगला, अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान, जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, वह जानना है। अगला, हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं, अपनी एक्ट ड्रामा में नोंधी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो, तो हम क्यों ना बाप को याद करें। यही मेहनत की बात है। अगला, तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी। संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। अगला, बाप कहते हैं पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटा सरकारी नौकरी होती है ना। अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। अगला, यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है। अगला, तुम कहते हो हम शिव बाबा के गले का हार जाए बनते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल न सके। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरा, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। स्पष्टीकरण, जो पांडव की गुफाएं दिखाते हैं
वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे, देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसी यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन: साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। आज की अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरज से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।